हरि के पास दो चीजें हैं। एक कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक है अविद्या और एक है माया। तो इन्हीं दो से संसार चलता है। अविद्या वो है जिसके अंदर होती है उसी को पकड़ती है, जिसके अंदर अज्ञान होगा उसी को पकड़ेगा। लेकिन माया क्या होती है? माया उसको नहीं पकड़ती जिसके अंदर होती है। माया किसको पकड़ती है? सामने वाले को पकड़ती है। कभी खेल देखा है जादू का? जादूगर को देखा है खेल खिलाते? खेल देखा जादूगर का? नहीं देखा है? अब कभी आए तो देखिएगा। तो जादूगर जब खेल खेलता है तो कैसा खेल खेलता है कि जादू का खेल खेलता है तो वो कागज से, पत्तों से, मल से सिक्के बना देता है महाराज, पैसा बना देता है। अब देखने वाला, सामने वाला क्या सोचता है कि बताओ क्या कला है इसके पास, इसने गंदगी से भी सिक्के बना दिए। बताओ, कागज से सिक्के बना दिए, पुष्प से सिक्के बना दिए, इसने जादू किया और सिक्के बन गए। लेकिन यदि उसके पास ऐसी जादू होती, ऐसी कला होती, तो आपने कभी विचार किया कि उसी खेल को खेलने के बाद वो सबसे हाथ फैला के पैसे न मांगता महाराज? यदि उसके पास पैसे बनाने की कला होती तो क्या वो खेल के बाद सबसे पैसे मांगता? नहीं मांगता। तो महाराज उसी प्रकार है भगवान की ये माया। कैसी है कि जादूगर का खेल वो स्वयं खेल रहा है, लेकिन वो उससे मोहित नहीं हो रहा। उससे ग्रसित कौन हो रहा, मोहित कौन हो रहा है? सामने बैठा दर्शक, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। वो बड़े सोच में पड़ा हुआ है कि महाराज कैसी कला है इसके पास। तो वो जादू वाले को जो खेल खिला रहा है उसको नहीं पकड़ रही है। किसको पकड़ रही है? सामने वाले को पकड़ रही है। उसी प्रकार भगवान की माया है संसार में, ये भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान को नहीं पकड़ रही। किसको पकड़ रही? जीव को पकड़ रही है, जो इस खेल को देख रहा है संसार में। तो वो जीव को पकड़ती है हरि की माया। इसलिए प्रभु ने कहा एक शांति एक माया। अब भगवान ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो कहा दोनों में अंतर क्या है? तब प्रभु ने कहा कि देख, यदि शांति चाहिए, तुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो यदि प्रेम लेगा, शांति लेगा, तो तू मुझे नचाएगा, और यदि माया लेगा तो मैं तुझे नचाऊंगा। सिर्फ इतना ही अंतर है दोनों में। इसलिए अब तुझे क्या चाहिए तू सोच ले। पर जीव वही है महाराज कि 7 दिन हम लोग कैसे भी करके निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जैसे ही गए आप फिर से उसी में रम गए। इसलिए जीवन में आप कथा बहुत सुनते हैं, कथा अनंत है, कई पुराण, कई वेद, कई शास्त्र हैं, कथा का कोई पार नहीं है। सुनिए, सुनते रहिए निरंतर, लेकिन कथा से सिर्फ एक ही चीज लेना है, नाम जप का संकल्प, प्रतिज्ञा। कि हर क्षण में, हर परिस्थिति में जरूरी नहीं है कि आप भगवा धारण करिए, हाथ में माला लीजिए तभी नाम जप होगा। नाम जप किसी भी प्रक्रिया में होता है। एक आश्रम में एक बालक, सत्य घटना है महाराज कि एक आश्रम में एक बालक आया, वो उस आश्रम में रहने लगा। तो आश्रम का नियम होता है कि सबको कोई ना कोई सेवा दी जाती है। अब उस बालक को सेवा दी गई कि तुम्हें आटा लगाना है, नित्य प्रति आटा गूंथना है। वो बालक का नियम था कि वो कोई भी काम करता भगवान का नाम जपता रहता था, नाम जपता रहता। महाराज संत ने कहा कि जाओ, भोजन का समय हो रहा, आटा गूंथ लो। आटा गूंथने गया तो 3 घंटे बीत गए, होश में ही नहीं है, आटा गूंथ रहा है। महाराज ने सोचा कि 3 घंटे है गए तो भोजन तैयार हो गया। वहां देखा जा करके तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो आटा ही नहीं लगा है, गूंथे पड़ा है, गूंथे पड़ा, क्योंकि होश में ही नहीं है, व्याकुल है, विह्वल है, नाम जप में इतना मगन था कि नाम जप करते करते उसका अभ्यास इतना ऊपर बढ़ गया कि उसे आटे में भी हरि के चरण के सुंदर
दबाने का वो कार्य महसूस होने लगा। उसे लगा कि ये मेरे प्रभु के चरण है और मैं उसे दबा रहा हूँ और भगवान का नाम जपते जा रहा हूँ, भगवान का नाम लेते जा रहा हूँ। तो सेवा ये होती है महाराज कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहिए। और क्या भरोसा इस जिंदगी का महाराज कि ये कब साथ छोड़ दे, आपको पता है? आप शायद स्नान कर रहे हो तभी अंत हो जाए। इसलिए हर समय अभ्यास करना चाहिए, हर समय नाम जप करते रहना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है किस परिस्थिति में प्राण चले जाएंगे। लिख करके तो दिया नहीं गया है कि तुम तभी मरोगे जब हम कहेंगे। तो भगवान ने लिख के तो आपको दिया नहीं है, वो कभी भी बुला सकते हैं। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, जन्म मरण हानि लाभ और यश अपयश, ये किसके हाथ हैं? विधि के हाथ हैं। इसलिए इनको अपने वश में करने का सोचना भी नहीं चाहिए और सिर्फ हरि का भजन करते रहना चाहिए। अवधवासियों की तरह, वो अयोध्या नगरी की तरह।